बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा लेक्चर है ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्लोराइड। Within the parenthesis OCl नेगेटिव हाइपोक्लोराइट, जबकि ब्रैकेट से बाहर राइट साइड पे क्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्स्ड साल्ट है। आप मुलाहजा कर सकते हैं इसमें दो एनाइंस हैं, हाइपोक्लोराइट और क्लोराइड, जबकि इनका एक कॉमन कैटाइन मौजूद है Ca+2। जब भी तो हम इसको मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। येलोइश वाइट कलर का ये पाउडर है और क्लोरीन की लिबरेशन के बायस इससे स्ट्रांग स्मेल फील होती है क्लोरीन की। डिस्प्ले में ब्लीचिंग पाउडर शो किया गया है। इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें क्लोरीन को खुश्क बुझे हुए चूने के साथ मिक्स करना पड़ता है। CaOH2 ये स्लेक्ड लाइम है। ड्राई फार्म में क्लोरीन इससे रिएक्ट कर रही है, तो हमें नतीजतन कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्लोराइड मिल रहा है। ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं। एक तो ये हेज़नक्लेवर्स मेथड से मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये ओल्ड मेथड है, जबकि मॉडर्न मेथड बेकमैन्स मेथड कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेज़नक्लेवर्स मेथड की डिटेल पढ़ेंगे। ये इसकी डायग्राम है। दरअसल ये एपरेटस 4 से लेकर 8 लोहे के सिलेंडर्स पे मुश्तमिल होता है। इस डायग्राम में 4 अदद सिलेंडर्स शो किए गए हैं। इनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और इनमें स्टीरर्स भी मौजूद हैं, हिलानियाँ मौजूद हैं। ये लंबे से रॉड मौजूद हैं जिनको आप मुलाहजा कर सकते हैं। हर एक के सेंटर से पास हो रहे हैं। स्लेक्ड लाइम इज़ एडेड थ्रू अ होपर इन द अपर सिलेंडर एंड अदर विद रोटेटिंग स्टीरर्स। बिल्कुल ऊपर राइट साइड पे एक स्पेशल किस्म का जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये होपर कहलाता है। दाने जब पिसवाने के लिए जाते हैं, आटा बनाने के लिए, तो चक्की के ऊपर भी होपर लगा होता है जहाँ पे दाने डाले जाते हैं। यहाँ से हम बुझा हुआ चूना डालेंगे CaOH2। क्लोरीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोएस्ट सिलेंडर rises up and reacts with the slaked lime, which is collected through the outlet in the lowest cylinder। और बिल्कुल राइट साइड पे आप देखेंगे नीचे की जानिब फर्स्ट सिलेंडर में क्लोरीन इंट्रोड्यूस की जा रही है, उसमें पुट की जा रही है। ये आहिस्ता ऐसा ऊपर की तरफ मूव करेगी और पाउडर फॉर्म में जो CaOH2 है वो नीचे आएगा।
जब इसके अंदर शेफ्ट चलेगी, स्टीरर्स इसके मूव करेंगे, तो इनकी मिक्सिंग आसान होती जाएगी। बिल आखिर पाउडर फॉर्म में हमें CaOCl Cl मोस्ट राइट साइड पे नीचे की जानिब अवेलेबल होगा। बेकमैन्स मेथड, ये इसकी डायग्राम है। दरअसल ये कास्ट आयरन से बने हुए 8 अदद हॉरिजेंटल शेल्व्स पे मुश्तमिल होता है। आप इसमें गिन सकते हैं 8 अदद शेल्व्स आपको नज़र आ रहे हैं। हर शेल के अंदर एक रोटेटिंग रैक मौजूद है। पाउडर फॉर्म में स्लेक्ड लाइम होपर के ज़रिए से कोट किया जाता है ऊपर की जानिब। क्लोरीन और गर्म हवा के बिल्कुल लोअर पोर्शन से इंट्रोड्यूस की जाती है। द स्लेक्ड लाइम इज पुश्ड डाउन बाय रोटेटिंग रैक्स वाइल क्लोरीन राइजेज अप। रैक चूँकि रोटेट करते हैं, घूम रहे होते हैं, शेफ्ट के रोटेट करने से ये भी इसके गिर्द घूमते हैं, लिहाजा CaOH2 ये पाउडर फॉर्म में ये भी इसके अंदर उड़ता है, पाउडर उड़ता है और क्लोरीन ऊपर की तरफ मूव करती है, ये आपस में मिलते हैं और इनके दरमियान रिएक्शन से हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है जो लोएस्ट पोर्शन में दस्तयाब होता है। ये पूरा एपरेटस काउंटर करंट प्रिंसिपल पे बेस करता है। काउंटर करंट प्रिंसिपल क्या है? दो चीज़ों का आमने सामने आकर मिलना। ऊपर से COH2 पाउडर फॉर्म में नीचे की जानिब आ रहा है और नीचे से क्लोरीन गैस ऊपर की जानिब जा रही है, तो ये आपस में मिलेंगे आमने सामने आकर, जिसको इस उसूल से ताबीर किया गया है। Maximum reaction of slaked lime and chlorine is brought about with very little loss of chlorine। थोड़ी बहुत क्लोरीन ज़ाय हो जाती है, बाकी ये कामयाब रिएक्शन के तौर पर सामने आता है। Bleaching powder should always be packed in air-tight containers to avoid the loss of chlorine। जब ये प्रिपेयर हो जाता है तो इसको ढक्कन बंद कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं ताकि क्लोरीन का नुकसान ना हो, इसका ज़िया ना हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट वन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करता है चीज़ों को और इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी हाइपोक्लोराइट आयन की वजह से होती है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। ये OCl नेगेटिव चार्ज जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और क्लोरीन की +1, 1 -2 ओवरऑल चार्ज यहाँ पे -1 होगा। तो हाइपोक्लोराइट आयन में जो Cl+1 है, ये चीज़ों को ऑक्सीडाइज करने का दरअसल बायस बनता है। पानी के अंदर इसको डालें तो ये अपने आयन्स में तहलील हो जाता है, आयोनाइज हो जाते हैं। कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइट आयन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो इस्तेमाल होता है, इसकी डिटेल आगे आ रही है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, बहुत सारा पानी और उसमें थोड़ा सा एसिड, जब इसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो नतीजतन हमें हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा अदर प्रोडक्ट्स के साथ साथ। ये रिएक्शन आपको लाहिजा करें,
2 मोल हैं ब्लीचिंग पाउडर के जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड दस्तयाब होगा। नेक्स्ट स्लाइड में रिएक्शन आएंगे जो इस रिएक्शन से मुख्तलिफ होंगे जबकि रिएक्टेंट्स सेम हैं। तो याद रहे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास डाइल्यूट है, यानी सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम तो वाटर ही है, लेकिन उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कम होगा। तो उसके मुकाबले में जो ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे हैं तो ये डेफिनेटली ज़्यादा है। तो कैल्शियम सबसे पहले सल्फेट को प्रेफर करेगा। जब तक सल्फेट एंड नहीं हो जाता कैल्शियम इसी के साथ रिएक्ट करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड चूँकि कम है सोल्यूशन में, ये जल्दी एंड हो जाएगा, मगर कैल्शियम फिर भी बच जाएगी। तो बची हुई कैल्शियम ये क्लोराइड के साथ अब रिएक्ट करेगी, तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगी और साथ हमें हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा। Available chlorine. If excess of an acid is added to bleaching powder, chlorine is given out. किसी एसिड की अगर बहुत ज़्यादा मिकदार ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट की जाए तो फ्री हालत के अंदर क्लोरीन इस रिएक्शन मिक्सचर से लिबरेट होगी। अमाउंट ऑफ क्लोरीन thus set free is called available chlorine. Activity of bleaching powder is measured in terms of available chlorine. पैंतीस से लेकर 40% तक एक अच्छे ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन लिबरेट होती है। अगर ये एयर टाइट ना हो तो क्लोरीन इससे जुदा होकर उड़ती रहती है और पीछे जस्ट बुझा हुआ चूना बचता जाएगा और इसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर क्या बेहतर है या नहीं, तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर हम 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें तो ब्लीचिंग पाउडर का कितना % पोर्शन क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर 35 से 40% है तो बहुत अच्छी फॉर्म में ब्लीचिंग पाउडर मौजूद है। The bleaching action of bleaching powder is due to its oxidative character. ऑक्सीडाइज करने के कैरेक्टर की वजह से होता है। ये रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर विद सल्फ्यूरिक एसिड, चाहे ये डाइल्यूट हो या कंसनट्रेटेड, मगर हो एक्सेस क्वांटिटी में। अब मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में आपको कि कैल्शियम सल्फेट को प्रेफर करता है और सल्फेट इसमें वाफिर मिकदार में है, लिहाजा मुकम्मल तौर पर कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सल्फेट फिर भी बचा होगा, कैल्शियम एंड हो जाएगा। अब कैल्शियम जब रहा नहीं तो ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकता और साथ हमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर और क्लोरीन मिलेंगे और जो क्लोरीन लिबरेट हो रही है डेट इज़ दी अवेलेबल क्लोरीन, जो कि गैस है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड HCl, HBr, HI एट्सेट्रा इनके साथ रिएक्ट करता है और मुतअल्लिका हैलोजेंस बनाता है। ये रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। HCl के क्लोराइड के साथ ब्लीचिंग पाउडर के कैल्शियम आयन रिएक्ट करके CaCl2 बनाएंगे, वाटर बनेगा और क्लोरीन लिबरेट होगी। इसमें HCl के क्लोराइड फ्री क्लोरीन में बदल गए, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में आई। तो ये उस वक्त मुमकिन होगा जब HCl के क्लोराइड में से कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन ले ले। लिहाजा Cl नेगेटिव की इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हुई है और इसकी ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने वाला एजेंट ब्लीचिंग पाउडर ही है। इस रिएक्शन को साथ देख लें, 4 के साथ मिला के रिएक्शन विद अमोनिया।
ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोजन हैलाइड की तरह अमोनिया को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। इसमें मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया, नाइट्रोजन गैस आज़ाद होगी यहाँ से। -3 से 0 में ये आ रहा है। तो गोया नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 नाइट्रोजन ने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। लिए किसने हैं? ये लिए हैं ब्लीचिंग पाउडर ने। ऊपर वाले रिएक्शन में HCl के जो क्लोराइड थे वो फ्री क्लोरीन में गए हैं, और ब्लीचिंग पाउडर की कैल्शियम अपने क्लोराइड के साथ, और जो उसमें OCl था, OCl नेगेटिव, उसमें जो क्लोरीन +1 था उसको पहले Cl नेगेटिव में बदलेगी, फिर ये रिएक्शन होगा। इसको यहाँ आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं इस मुस्ततील के अंदर, रेक्टेंगुलर के अंदर ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अब रिएक्शन नंबर 4 और 5 के अंदर आप देखें, HCl नेगेटिव में क्लोराइड नेगेटिव तो Cl2 में बदल गया, और CaOCl में जो बाहर Cl है ब्लैक कलर में, ये तो -1 है, और विद इन दी पेरेंथिसिस जो हाइपोक्लोराइट आयन का क्लोरीन है ये तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो प्रोडक्ट के अंदर जो CaCl2 है इसमें सारे क्लोराइड आयन -1 चार्ज के हामिल हैं। तो इसका मतलब है ब्लीचिंग पाउडर में हाइपोक्लोराइट आयन का क्लोरीन +1 से -1 में बदल गया। तो ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन कबूल करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 0, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 में बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये बात जो मैंने पहले बताई थी, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हाइपोक्लोराइट आयन का जो क्लोरीन है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये दरअसल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है या ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। रिएक्शन 4 में और रिएक्शन 5 में यही अमल कार फरमा नज़र आएगा। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करने से भी फ्री क्लोरीन रिलीज होती है। यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर लेबॉर्ट्री में क्लोरीन और ऑक्सीजन बनाने के काम आती है, और इसी तरीके से इससे हम क्लोरोफॉर्म भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बतौर डिसइंफेक्टेंट, जरासीम कुश के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वाटर को स्टीरलाइज करने के लिए और अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए, ऐसा ऊनी कपड़ा बनाने के लिए जो धोने से श्रिंक ना हो। कॉटन, लिनन और पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए, कॉटन से आप वाकिफ़ हैं और पेपर पल्प को चैप्टर नंबर 15 में डिटेल से पढ़ेंगे। लिनन आप अक्सर बेशक सुनते हैं कि ये लीलन का कपड़ा है। लीलन बेसिकली लिनन होता है। ये यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में छोटे पौधे उगते हैं जहाँ से ये स्पेशल किस्म का कपड़ा बनाया जाता है या धागा बनाया जाता है। एक बात तवज्जो तलब है इसमें कि डेलिकेट फैब्रिक्स जो वूल के या सिल्क के बने हुए हों तो इनको ब्लीच करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्लीच के दौरान कपड़ों के रेशे कमज़ोर होते हैं क्लोरीन के बायस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।